पूरे जीवन में नहीं प्राप्त हुआ, वो एक सत्र में प्राप्त हो जाता है। और ये वो कक्षा है जिसमें प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी बैठे हुए हैं और पीएचडी और डिलीट करने वाले भी बैठे हुए हैं। एक ही कक्षा है। ऐसी कक्षा आपने पूरे विश्व में नहीं देखी होगी। प्रारंभ में ही इन्होंने ऐसा वो थीमेटिक सॉन्ग प्रारंभ कर दिया। वो क्या था, खत सब में क्या है, मुझे फिर से बोल दे, वो शब्द भूल गया। छोटे से खत में समा न पाएंगे, छोटे से खत में समा न पाएंगे। और आगे क्या है, गम इतने हैं, गम ज्यादा है लिफाफे में न आएंगे। गम ज्यादा है लिफाफे में न आएंगे। कविता की एक परिभाषा है, जब शब्द असफल हो जाते हैं तब कविता प्रारंभ होती है। जब तक शब्दों में सामर्थ्य होती है तब तक कविता लिखी ही नहीं जा सकती। जब कोई वाक्य अपनी बात संप्रेषित कर रहा है तो वो कविता नहीं है। जब वाक्य अपनी बात को संप्रेषित करने में असमर्थ हो जाए तो कविता शुरू हो जाती है। क्या बात। इतने जब भावातिरेक होता है, जब प्रेमातिरेक होता है, जब कहने को बहुत होता है लेकिन शब्द नहीं मिलते हैं, तब ये कहा जाता है कि खत में वो सब बातें कैसे समाएंगी। इतना कुछ है, इतने गम हैं कि एक लिफाफे में रखना चाहे तो कैसे रखेंगे। लिफाफा किसको भेजना है? लिफाफा तो भेजा जाता है ना, पत्र तो भेजा जाता है। तो वो पत्र जो ठाकुर जी को हमें भेजना है, वो पत्र में पहले ही लिख दिया है कि महाराज मैं जो कहना चाहता था वो इसमें समाया ही नहीं, मैं खाली भेज रहा हूं। क्या बात है वो बात, समथिंग विच इज इनएक्सप्लिकेबल इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर। जो अव्याख्येय है, जिसका व्याख्या करना संभव नहीं है, उसको कुछ ही शब्दों में हमारे संत कह देते हैं। इसी को कहते हैं गागर में सागर भर देना। तब बताइए, गागर तो छोटी होती है ना, लेकिन उसमें पूरा सागर आ गया थोड़े से शब्दों में। तो पहली बात तो ये बहुत आनंद आ गया मुझे वो सुन करके। मैं बहुत समय से जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स नहीं कह पाए, जो वो हमारे मिंटू भैया, एक बात एक आपसे पूछनी भी है। मैं तो मैंने यहाँ पर विद्यार्थी होकर के आया हूँ ना, तो मैं अपने प्रोफेसर से पूछ तो सकता हूँ। चरण कमल बंधऊ हरिराई, बहुत सुनता हूँ अक्सर जब भी आप लोग प्रारंभ करते हैं तो ये जरूर कहते हैं। मैं उसमें बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि उसमें आता है पंगु गिरि जाकी कृपा, पंगु गिरि लंघै अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूर्ख मुनि बोले, रंग चढ़े रंग चले सिर छत्र धराई। तो रंग से प्रारंभ करो। रंग माने सुदामा जी महाराज, सिर छत्र धराई और राजा बन गए सब एक क्षण में। और वो केवल एक गुट्ठी ठाकुर जी ने खाई थी और वो रंग चले सिर छत्र धराई, सुदामा जी महाराज हो गए। अब उसमें फिर उल्टा चल रहा हूं मैं। मुंह को पुनि बोले
तो ये भी बात समझ में आती है, बेचारा जो ध्रुव था 5 वर्ष का बालक था, बोलना भी नहीं जानता था। ठाकुर जी ने स्पर्श बालम कृपया कपोले, उसके कपोल में अपना ब्रह्ममय कंबुना, ब्रह्ममय कंबु, समस्त वेदों का सार जिसमें है ऐसा शंख उसके गाल में लगा दिया, और लगाते ही योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो ये बात समझ में आई कि ध्रुव जी महाराज मूक थे, बिल्कुल बोलना भी नहीं जानते थे, लेकिन बोलने लगे और धारा प्रवाह संस्कृत में उन्होंने स्तुतियों का गान कर दिया। तो ये बात भी समझ में आ गई। मुंह को बोले बहरो कौन है? बहरो सुने मुंह कपूरी बोले। तो यहाँ पर हम लोग जो बैठे रहते हैं कीर्तन में बैठे रहते हैं, और जो कुछ भी समझ में नहीं आता है वो भी सुनने लगते हैं। ऐसा है कि नहीं? जिनको कुछ नहीं समझ में आता है वो बहरे ही है। कान में जाने कितनी बार सुना है, जाने कितनी बार सुना, but oft was thought but never so well expressed. But oft was thought, सुना तो मैंने सोचा तो जाने कितनी बार गया, लेकिन इतनी बढ़िया तरीके से आपने कह दिया, तो वो जो सुनने की जो क्षमता है वो भी प्राप्त होगी। बहरो सुने मुंह को नहीं बोले। लेकिन इससे पहले एक और चीज आई है कि जाकी कृपा पंगु गिरी लंग है। ये पंगु कौन है? मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग बताइए, मुझे मेरी सहायता करिए। मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, पंगु ढूंढ रहा हूँ। वो लंगड़ा कौन है जो पर्वत पार कर देता है? वो लंगड़ा कौन है जो पर्वत पार कर देता है? ठाकुर जी, और सबसे पहले यही आया, जाकी कृपा पंगु गिरी लंग है। ये तो और तो पहली मेरी समझ में आ गई, ये आखिर में आगे फंस गए। तो जो चल ही नहीं पाता है, जिसको चलना ही नहीं आता है, और वो पहाड़ों को वो भी पार कर देता है। ये पहाड़ क्या है? विपत्तियां हैं, और हम लोग सब पंगु हैं। पंगु मतलब चलने में असमर्थ है, चल ही नहीं पाते हैं। लेकिन कृपा उनकी होती है तो बड़े बड़े विपत्तियों के पहाड़ भी, पहाड़ पर चल माने लंघन नहीं करते, पहाड़ ही गायब हो जाता है, पता नहीं कहां चला गया वो पहाड़। बड़ी बड़ी विपत्तियां दूर हो जाती है। ये कुंती कहती है, विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। वो भगवान से प्रार्थना करती है, ठाकुर जी सामने खड़े और उनके सामने कहती है। ये बात नहीं है कि हम लोग अक्सर अपनी आरती वारती करते रहते हैं और कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे, कोई नहीं कहता कि दुख दरिद्र घर आवे, कोई बोलता है क्या? लेकिन एकमात्र ऐसा प्रार्थना करने वाला हुआ है हमारी इस भारतवर्ष की महिमा है, जिसमें एकमात्र, और वो कौन है? कुंती जी। कुंती कहती हैं, महाराज विपदा विपत्ति, क्योंकि हम जानते हैं जब जब विपत्ति आएगी तो आप आओगे, क्योंकि विपत्ति नहीं तो आप नहीं। किसी संत का कहा हुआ है, इल्लत किल्लत और जिल्लत। इल्लत किल्लत और जिल्लत, जब तक ये तीन में से कोई एक चीज नहीं होगी तब तक ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। इल्लत का मतलब है सुख का अभाव, और किल्लत का मतलब है धन का अभाव, और जिल्लत का मतलब है सम्मान का अभाव। तो इल्लताचार्य कौन है बताइए? कुंती है, क्योंकि इल्लत चाहती है, विपत्ति चाहती है। और किल्लत के आचार्य कौन है? सुदामा जी महाराज किल्लताचार्य।
तो भाई किल्लत के आचार्य है कि नहीं वो? उनके पास किल्लत के अलावा और क्या है? सब कुछ किल्लत ही किल्लत है। लेकिन ठाकुर जी मिल गए कि नहीं? और तीसरा आचार्य कौन है? जिल्लत की आचार्य कुंती जी, द्रौपदी जी है। द्रौपदी का जैसा अपमान हुआ है वैसा अपमान आज तक किसी का नहीं। जब तिरस्कार हो, जब अपमान हो तो घबराओ मत, ठाकुर जी आने वाले, ठाकुर जी आने वाले। ठाकुर जी का नाम है वनमाला, धारण करने वाले वनमाली, वनमाली का। और वनमाली का मतलब क्या हुआ? आपने कभी सोचा है वनमाली माने क्या होता है? वन के माली नहीं, वनमाला को धारण करने वाले। और वनमाला क्या मतलब क्या हुआ? वनमाला माने वो पुष्प जो वन में खिलते हैं उनको ठाकुर जी धारण करते हैं। वो कभी भी उद्यान के पुष्पों को धारण नहीं करते हैं। वो मुगल गार्डन के फूल नहीं आते उनके लिए। तुम्हारे मुगल गार्डन तो जानते होंगे आप लोग, राष्ट्रपति उद्यान। तो जिस उद्यान में जो पुष्प खिलते हैं उन पुष्पों की बड़ी महिमा होती है साहब। अरे साहब क्या देखिए, उनका एक गार्डन है, इतना सुंदर, उसमें इतने फूल हैं, क्या बात है साहब, एक से एक बढ़िया। और लोग देखने आते हैं फूल कि ये कितना अच्छा फूल है, ये कितना अच्छा। लेकिन जंगल में जो फूल खिलता है उसको कोई देखता है? तो जंगल में फूल खिलते हैं कोई उन्हें देखता है? तो जिनको कोई सम्मान नहीं मिलता, जिनको कोई सम्मान नहीं देता, जिनकी कोई पूंछ नहीं होती, जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, ठाकुर जी उन्हीं को गले में माला बना करके धारण। इसलिए ध्यान रखो, सम्मान पाओगे तो किसी बगीचे के फूल बनोगे, और सम्मान नहीं मिलेगा तो वृंदावन के पुष्प बनोगे। वनमाली के गले में धारण करने के लिए, वनमाली के गले में स्थान पाने के लिए आपको वृंदावन का पुष्प होना है। और वृंदावन माने इग्नोरेंस, वृंदावन माने फेमलेसनेस, प्रसिद्धि रहित होना, प्रतिष्ठा रहित होना, सम्मान रहित होना, इसी का नाम वृंदावन है। तो फिर आप लोगों ने ऐसा बढ़िया वृंदावन का संकीर्तन किया है कि मैं उसी में मैं चक्कर में पड़ गया। आपने कह दिया कि विमान वाले आएंगे तो अरे भाई विमान वाले तुम क्यों लेके आए हो, हमें क्या जरूरत है तुम्हारे विमान की? विमान पर बैठ करके कहाँ जाना होता है? वैकुंठ। अब विमान का मतलब जानते हो क्या होता है, और वैकुंठ का क्या मतलब होता है? वैकुंठ की जीपीएस मालूम है कि नहीं आपको? लोकेशन, यदि लोकेशन मिल जाए वैकुंठ का तो हम लोग आज ही चले वहीं पर। आजकल तो बड़ा इजी हो गया ना, अपने मोबाइल से लोकेशन आना बड़ा इजी है। इट्स वेरी इजी टू गेट ए लोकेशन। तो जरा भैया बताना, आपको वैकुंठ की किसी के पास लोकेशन है क्या? वृंदावन की लोकेशन है? वैकुंठ की लोकेशन बताओ, उसका जीपीएस बताओ, है किसी के पास? नहीं है ना? वैकुंठ नेगेटिविटी है, अर्थात जहां कुंठाएं समाप्त हो जाएं उसका नाम वैकुंठ, जहां इच्छाएं समाप्त हो जाएं उसका नाम वैकुंठ। और अश्विनी भैया कह रहे हम तो वहां नहीं जाएंगे। अश्विनी भैया कहते हैं हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वहां इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, और इच्छाएं हमारी बहुत है, लिफाफे में नहीं आ रही। इतनी इच्छाएं, और वो आप कहते हो इच्छा खत्म कर दो और बैठ करके विमान में जाना पड़ेगा। विमान का मतलब है मान रहित हो जाना, अभिमान रहित हो जाना ही विमान में बैठना है। ये जो विमान आता है ना, ये विमान नहीं है, वो वायुयान नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है, वो ड्रोन नहीं है जिसमें बैठ के चले जाओगे। विमान का मतलब है जिस दिन आप मान रहित हो जाओगे उसी दिन आप वैकुंठ को प्राप्त कर लोगे। इसलिए इसकी कोई जीपीएस लोकेशन नहीं है, लेकिन हमारे वृंदावन की लोकेशन है। और वृंदावन में इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। मनोनयन वर्धनम, मनोनयन वर्धनम, मन और नयन
का वर्धन करना चाहो तो वृंदावन जाओ। तो गोवर्धन का क्या मतलब है? गो माने नेत्र, इंद्रिय, गोचर। तो जहां गोवर्धन होता हो, जहां इंद्रियों का वर्धन होता हो, जहां इंद्रिय को पोषण प्राप्त होता हो, जहां मन को पोषण प्राप्त होता हो, उसका नाम गोवर्धन है। गोपियां जब भगवान कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली हैं, भागवत में आता है, तो मालूम है उन्होंने क्या कहा? भाई उन्होंने क्या कहा होगा? भगवान से इतने दिन में भगवान से मिली हैं, प्रायः जैसे मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिलूं तो आपको भाई अश्विनी जी बोले भाई आपको लुधियाना आना है, तो लुधियाना आना है यही तो कहोगे आप, या ये कहोगे कि आप चेन्नई चले जाओ? आप तो लुधियाना बुलाओगे। तो गोपियां जब ठाकुर जी से मिलती है तो क्या कहती है? वो ये नहीं कहती वृंदावन आ जाओ, तो कहती मनसी उद्यात सदा, मनसी उद्यात सदा नः, आप हमारे मन में सदैव प्रकट होते रहो। अब मन क्या है? जब हमारा जन्म होता है, हरे कृष्ण, ठाकुर जी का जन्म होता है, तो ठाकुर जी का जन्म कहां पर होता है? मथुरा में। मथुरा क्या है? शरीर। मथुरा क्या है? शरीर। इसके बाद में फिर शरीर का मतलब है कि भगवान की प्राप्ति आपको कैसे होती है? जब आप शरीर से कहीं जाते हो तभी तो भगवान के दर्शन करते हो। तो शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है, यही है मथुरा में भगवान का जन्म होना। इसके बाद में भगवान को फिर वसुदेव जी कहाँ ले जाते हैं? गोकुल। गोकुल इंद्रियों का समूह। तो इंद्रियों के समूह में पहुंच गए, वहां गोकुल से भी भगवान कहाँ पहुंच जाते हैं? वृंदावन। वृंदावन माने मन। इंद्रियां, इंद्रियों का समूह संचालित कहां से होता है? मन से। मन का मतलब क्या हुआ? वृंदावन। तो मन तो हमारे पास में है ना, हमें कहीं जाना थोड़ी है। हम तो ठाकुर जी से कहते हैं महाराज आप आओ, पधारो राधे संत सरकार, पधारो राधा संत सरकार, यही तो कहते हैं ना। हम ठाकुर जी को बुलाते हैं। एक बात और बताएं आपको, हमारे ठाकुर जी जो है वो ऊपर वाला नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा ऊपर वाला जो कहेगा सो हम करेंगे। ऊपर वाला हमारी सुनता नहीं है। हमारे यहाँ ठाकुर जी ऊपर वाला नहीं है, हमारे यहाँ ठाकुर जी भीतर वाला है। हमारा ठाकुर कैसा है? ऊपर वाला नहीं है, भीतर वाला। हमारे भीतर रहता है। और कहाँ रहता है? हमारे भीतर, हमारे मन में रहता है। हमारा मन ही वृंदावन है, और उस वृंदावन में वो रास लीला करता है, नृत्य करता है। हमें सब प्रकार के मनोनयन वर्धनम, हमारे मन और नयन वर्धन करता है। तो ये सुख हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा लगता है कि मैं विद्यार्थी होकर के यहाँ पर आ जाता हूँ, आप लोग क्या क्या दे देते हो, कितना अधिक दे देते हो कि उसको लिफाफे में भरना मुश्किल हो जाता है। जय जय श्री राम। सर्वप्रथम बाहर से जो पधारे हुए जन है, उनका आगमन कितना सुंदर होता है, जे आप जहां से अनुभूति कर सकते हो। वर्ष के बाद आते हैं और वर्षा करके चले जाते हैं। मैं उन सब का हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप जहाँ पर बैठकर हमको ठाकुर जी का नाम जपा रहे हैं। दूसरी बात, पहली बार हम जब फर्रुखाबाद गए, सभा के बाद में हम गोसाई जी के घर गए दर्शन करने के लिए। हमें पता लगा वो घुमंडी कूचा में रहते हैं। कूचा का नाम है इनका घुमंडी। तो हम वहां गए, हमें
नमस्कार करके वंदन करने के बाद हमने कहा सरकार आपके कूचा का नाम घमंडी कूचा क्यों है? कहने लगे हमें घमंड है, ठाकुर हमारे हैं। वो तब की बात हमें याद है, हम भी अपने आप को घमंडी कूचा में समझने लगे हैं कि ठाकुर हमारे हैं। बहुत सालों के बाद आए। ये जो ठाकुर के प्रेमी होते हैं ना, इनकी आदत भी ठाकुर वाली होती है। परसों कह गए हैं कि परसों आऊंगा, परसों में नहीं आए। लेकिन जब आज सभा होने से पहले सिद्धपीठ में मीटिंग हुई, अश्विनी कुमार जी ने कहा कि गोस्वामी जी पधार रहे हैं। मैंने कहा आओ भाग्य हमारा, आज ब्रज बन जाएगा। राधा रमन जी की सेवा करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी लज्जा आती है जब ये झुककर प्रणाम करते हैं। कहाँ जे और कहाँ हम। इतनी धन्यता, इतनी विनम्रता किनमें होती है? जो ठाकुर को प्राप्त कर लेते हैं। श्री राधा रमन देव जी के उपासक हैं ये। राधा रमन देव जी स्वयं प्रकट ठाकुर हैं। उनका अपने हाथों से श्रृंगार करना, उनको मुकुट धारण कराना, आसन कराना, भोजन कराना आदि आदि ये सब वो कराते हैं। ठाकुर प्राप्त है इनको। मैं तो कहा करता हूं कि ब्रिज में ठाकुर के दर्शन करने हो तो वृंदावन पहुंच जाओ। कितने पैसे लगते हैं जाने में? जाकर राधा रमन देव जी के सामने खड़े हो जाओ, साक्षात नारायण है। अब हमारी आंख कितना का समझती है ये बात और है, लेकिन ब्रिज में जाकर वहां के दर्शन करना सुलभ है। लेकिन ऐसे भक्त वृंद जो ठाकुर का नाम जपाते हैं, या श्री महाराज जी जैसे सिद्ध संत, इनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कल जब आप सायंकाल आओगे सिद्धपीठ में, आपको सरकार की छवि का भान होगा। संत ने एक बार अपने मुख से कह दिया, चलो हर रविवार सत्संग कर लिया करो। ये सन 51 की बात है। पूज्य पिताजी पहली बार जहां महाराज जी विराजते थे पुराने आश्रम में, वहां गए। उस समय उनकी अवस्था 32-33 वर्ष की थी, लेकिन संकीर्तन की बहुत लगन थी। उनके बारे में जो भी आया है उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लंबे लंबे केश थे उनके, पीतांबर धारण किया हुआ था, बाजा ढोलक और चिमटा पकड़े हुए एक आम के पेड़ की ओट में खड़े हो गए। वहां लोभी राम जी, लाला आदि व्यास पूजा के दिन श्री महाराज जी कुछ काल के लिए बाहर आकर कमल पर विराजते थे, और उस दिन माताएं भी दर्शन कर लेती थी। जहां अपने कल आना है, मैं उस स्थान की बात कर रहा हूं।
लोभी राम जी आए, कहने काका तुसी इत्थे खड़े हो? कहते खड़े हैं। नहीं, कहते थोड़े हाथ च बाजा ढोलकी फड़ी हुई आ, जे कुछ गाना ते वो सामने भगवती की चौकी लगी हुई है उसमें गा लो। कहते ना, मां हम गाते रहते हैं, फकीर को सुनाना है। कहने लगी यहां ऐसा होता नहीं। कहते कोई बात नहीं। ये दृश्य महाराज जी देख रहे थे, ये बातें हो रही हैं, और वो तो जानते भी थे भाई जिसने आगे संभालना है वो आ गया है, जानते थे वो। और जब उन्होंने लोभीराम से पूछा क्या बात बोल रहे थे, वो संत बोल रहे हैं उनको, बच्चों को। क्या लगे जी वो बच्चे हैं, कहते ढोलक गाना है, फकीर को सुनाना है। तो मैंने कहा जहां ऐसा होता नहीं। कहने लगे अच्छा, पिता को इधर बुलाया। कहने लगे इधर आओ। पिता कहने लगा भाई सुनवाई हो गई। ये ठीक कहते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता। वहीं पर गाते हैं वो जो चौकी बनी हुई है भगवती की। अगर तुमने यही सुनाना है तो सुनाओ, हम सुन लेते हैं। ये शब्द पत्थर पर एक लकीर बन गई। जब जब भी हम सिद्ध पीठ में बैठकर महाराज जी को सुनाते हैं संबोधन करके, तो वो कान देकर सुनते हैं कि क्या बोलता है। आज भी गाया, कुछ काल के लिए गाना था, 3 घंटे गाते रहे बिना माइक के। तब माइक नहीं होते थे 51 में। अंत में बेहोश होकर नीचे गिरे। वो उठाकर वो लाले गए उठाने के लिए। अरे कहते जिसने गिराया है वो उठा भी देगा, ये बंद करने का नाम नहीं लेता। ये बंद करे तो हम भीतर जाएं। फिर पुष्टि कर दी कि जब आप सुनाओगे तो मैं बैठकर सुनूंगा। पास बुलाया, इधर आओ। ब्राह्मण कुमार हो? कहने लगे जी सरकार। गले में जितनी मालाएं पहनी हुई थी, ये जीवन में पहली बार हुआ और अंत बार हुआ। व्यास पूजा को कोई कोई माला लेकर आता था, पुष्प नहीं हुआ करते थे तब। वो सब की सब मालाएं उठाई, गले से उतारी और पिताजी के गले में डाल। और पिताजी से कहा मांगो क्या मांगते हो। फकीर वो जो कर सकता है, उससे ये कहा उन्होंने मांगो क्या मांगते हो। पिता कहने लगे सरकार अगर आपकी देने की प्रसन्नता है तो हर रविवार को 3 घंटे का हरिनाम संकीर्तन दे दो, बस यही हम चाहते हैं। सरकार तब से सन 51 से हर रविवार को 3 घंटे का सत्संग वहां पर होना शुरू हो गया। और महाराज जी सत्संग में बाहर आते, बैठते, कुछ देर के लिए बैठते, फिर भीतर चले जाते। उस समय महाराज जी की अवस्था 120 वर्ष की थी। सिद्ध है वो, सब जानते थे कि ये आ गया है, इसी ने संभालना है। तब से लेकर आज तक हर रविवार को 3 घंटे 3.5 घंटे का संकीर्तन निरंतर धारा से चल रहा है। जबकि वातावरण ऐसा भी हुआ कि लोगों की कोरोना वगैरह काल से बंद कर दिया था, सत्संग तब भी होता रहा, बंद नहीं हुआ, ऐसा ही चला। आज जब हम उनकी कृपा को देखते हैं, श्री महाराज जी की कृपा को देखते हैं, अगर वो सत्संग सभा बनी तब ये बच्चे
अश्विनी कुमार, जगदीश कुमार जी, ये सारे बच्चे महाराज जी के आने शुरू हुए। इनको समय मिलना शुरू हो गया, ये गाने लग गए। उसके बाद में मंडल की स्थापना हो गई, राधा माधव संकीर्तन मंडल। वहाँ लुधियाना में किसी ने नाम रखा हुआ था, तो वो रजिस्टर्ड था, वो नाम हम रख नहीं पाए। तो पिताजी के पास गए, सरकार आप क्या करो, क्या रखे? तो उन्होंने कहा, हमने कहा सरकार आप राधा माधव संकीर्तन मंडल सेवक सिद्ध पीठ लिख दें। कह लगे ये बात ठीक है, सेवक तो कोई भी हो सकता है। तब से लुधियाना की शाखा का नाम श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल सेवक सिद्ध पीठ हो गए। और आज आप बाहर से जन जो आए हैं, इतनी जनता को नाम जपा रहे हो, जो सहज नहीं है, बहुत दुर्लभ है। आज महाराज जी ने बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। उसका यथार्थ अर्थ समझाया। बहुत से जीव ऐसे होते हैं, सत्संग में बैठकर भी श्रवण नहीं करते, वो बहरे हैं। लेकिन जब ऐसे संत या ऐसे समागम होते हैं, तो सब ध्यान पूर्वक हर वस्तु को, हर भाव को, हर शब्द को सुनते हैं। तो फिर पुनि बहरो सुने तब सुनता है। आज मुझे इसका अर्थ पता आज लगा है, जो महाराज जी के द्वारा समझाया गया है। मैं आप सबका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। अब संकीर्तन वर्ष में एक बार होता है, और प्रचार करने के लिए शास्त्र की आज्ञा है, प्रचार करना चाहिए। नहीं तो अब मिंटू भैया जी का कंठ भी ठीक हो गया है, और ज्यादा बढ़िया हो गया। क्योंकि पहले कुछ परेशानी थी, ठाकुर जी ने कृपा कर दी। अभी इसने नाम प्रचार करना है, इसको ठीक कर देते हैं। युधिष्ठिर जी और सज्जन बाहर से कई कई दूर से आए हैं। हमारे राजीव जी, मैं तो हैरान होता हूं जब ये बोलते हैं कि इतना कंठ कहां से लाते हैं ये जो 4 सत्र होंगे, जनता तो यही है, सब जगह यही जनता जाएगी, जाना भी आप ही को चाहिए। जिसको संकीर्तन के बारे में ज्ञान हो, वो ही सभा में आए, ठीक, बस। हमारे श्री बाबा मुकंद हरि जी पंजाब के बहुत बड़े संकीर्तन आचार्य हुए हैं सरकार, जिनका वृंदावन में हरि निकुंज के नाम से स्थान है। वो एक पद कहा करते थे, बोलो नी सहेलियो कि मैं रुसिया शाम मनाई दाए। पंजाबी में बोलते थे, बोलो नी सहेलियो कि मैं रुसिया शाम मनाई दाए, कि मैं रख के उस दी तस्वीर सामने ते नकलों असल बनाई दाए। नकल है ना जी ये, फिर इसको असल कर देते हैं। इतना भाव विह्वलता से पुकारते हैं कि असल हो जाता है। तो यही संकीर्तन सभा का यही भाव है। अपने हृदय में महाराज जी ने आज, वो ऊपर नहीं है, हमारे भीतर है।
हमारे एक शायर हुए सरकार, उन्होंने एक पद कहा है, वो बात कर दो कि हीरे के जिगर को फूल की पंखड़ी से काट दो। हीरा इतना कठोर होता है कि वो टूट नहीं सकता। ये वो बात है कि हीरे के जिगर को फूल की पंखड़ी से काट दो। एक फूल के पत्ते जब चढ़ाते हैं ठाकुर को तो कृपा कर देते हैं वो हमारे। मैं कुछ बच्चों ने आग्रह किया है, यहाँ का जो सभा सोसाइटी के सदस्यगण हैं, मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। शाल उनके लिए भाई हमारे पास और धन्यवाद का तो कोई साधन नहीं है। वस्त्र उड़ा देंगे, इसी को वो स्वीकार करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करें। मैं सबसे पहले श्री बलविंदर अग्रवाल जी, वो बता रहे, उसके बाद सरकार आप यहीं से बैठे बैठे लुधियाना की जनता को आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे हाथ करके। हमारा हाथ जोड़कर नहीं सकता, हाथ खोल ऐसे इससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा कि राधा नाम हो, उससे पहले प्रार्थना करूंगा कि जो स्थानीय अपना परिकर है वो इस प्रांगण के बाहर में प्रसाद पाएंगे, और जो बाहर से हमारे अतिथिगण पधारे हैं वो ऊपर वाले हाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद एक ही है, प्रसाद में कोई भिन्नता नहीं। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। हमारे वृंदावन में सभी जन ऐसा बताते हैं, अगर अभी तक नहीं गाया हो तो कोई बात नहीं, क्षमा मिल जाएगी। लेकिन अगर राधा नाम नहीं गाया होगा ना तो कुछ सीधे बाहर ही जाना पड़ेगा, फिर क्षमा नहीं मिलेगी। इसलिए सभी गाइए।
बरसाने में, नंदगांव में, गोवर्धन में, रामगढ़ी में, रामगढ़ी में, यमुना तट पे, बंशीवन पे, बंशीवन पे, गोवर्धन में, गोवर्धन में, दूसरी लोटा, राधाकुंड पे, श्यामकुंड पे, परिक्रमा में, राधाकुंड पे, श्यामकुंड पे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, त्रिपुरा में, त्रिपुरा में, त्रिपुरा में, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सायंकाल की सूचना श्रवण करें। ठीक 7 बजे सायंकाल प्राचीन गौशाला के ऊपर सीढ़ियां चढ़कर जो अभिषेक हाल है उसी हाल में सायंकाल 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ठाकुर जी का हरिनाम संकीर्तन प्राचीन गौशाला के प्रांगण में होगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। अब ठाकुर जी की आरती होगी। किशोर तन मन धन सब अर्पण कीजिए। रवि शशि कोटि बदन की शोभा निरग मेरो मन लोभा। और श्याम मुख निरखत लीजे। हरि स्वरूप नयन भर दीजिए।
शंकर भगवान की जय। हनुमान की जय। सब संतन भक्तन की जय। बोले गिरिराज महाराज की जय। बोलो पूज्यपाद दंडी स्वामी जी महाराज की